नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको मसरख नगर पंचायत से लगातार हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हालांकि यहां की समस्याओं को लेकर आम जनता से मिला जा रहा है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि बीते 5 वर्षों में धरातल पे विकास की स्थिति क्या है और आज भी यहाँ की जनता किस तरह की समस्याओं से जूझ रही है। इस वक्त देखा जाए तो नगर पंचायत का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, चुनावी सरगर्मियाँ भी तेज़ है और सभी प्रत्याशी इस वक्त जनसंपर्क में निकले हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात पुष्पा सिंह से हुई है, जो एक महिला कैंडिडेट है और अपना चुनाव प्रचार खुद से कर रही है। हर घर आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रही है। हालांकि महिला सशक्तिकरण को लेकर जो सरकार नई नई योजनाएं चला रही है, उसका भरपूर लाभ उठाते हुए कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास कर रही है। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो आप सन भारती न्यूज़ को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं कि जो हमारे जनता की आवाज़ को, हमारे आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। और इस चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी नगर पंचायत के बड़े बुजुर्ग, हमारे गर्जीवन माँ बाप, भाई, चाचा, भैया, भाभी, बहन, भाई, सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ और आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि जिस उम्मीद से हम खड़े हैं, अभी हम जिला पार्षद रह चुके हैं पूर्व पश्चिमी से, और मेरा एक ही है कि मैं सेवक हूँ, मैं घर की बेटी हूँ और आप सबके बीच में उप में चेयरमैन के पद पे मैं खड़ी हूँ। तो इस पद पे रह के भी आप सबके बीच में सेवा करना चाहती हूँ, ये मेरा है। तो जैसा कि मैडम पूर्व में अगर राजनीतिक करियर के बारे में हम बात करें तो पूर्व में बतौर जिला परिषद यहाँ की जनता का सेवा कर चुकी हैं। अगर इस बार हम बात करें मसरख नगर पंचायत को लेकर तो उप चेयरमैन पद से सामने है, कारण क्या रहा जो उप चेयरमैन पद से सामने आना पड़ा? देखिए, यहाँ तो हम पश्चिमी से थे, पूर्व जिला पार्षद अभी, लेकिन इसी नगर पंचायत के वजह से हम अभी चुनाव नहीं लड़ पाए, मेरा नॉमिनेशन भी रद्द हो गया। तो एक भारी क्षति हुई मेरे लिए। तो जब हम लोग तैयारी में थे कम से कम 1 साल से कि नगर पंचायत हुआ है तो चेयरमैन का हम मेयर प्रत्याशी मतलब था, तो वो सीट मतलब अनारक्षित हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया। तो उसमें तो हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन उप मेयर का जो है उसमें महिला है, सीट जो है अनारक्षित है, कोई भी महिला इसमें अपना लड़ सकती हैं। तो एक मुझे उस समय यही लगा कि कोई पद बड़ा या छोटा नहीं होता है। अगर इस जगह पे भी हमको अगर जनता स्थान देती है, आशीर्वाद हमको मिलता है, तो इस पद पे भी रह के हम जनता के सामने रहेंगे। मैं जनता के बीच में रहना चाहती हूँ। हमेशा मेरा यही है कि हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम सेवा में अपना मन बना लिया है कि जो भी त्याग है, जो भी मेरे भावना है, सेवा के प्रति है कि आप सबके बीच में रहें और सेवा करें। तो एक चीज़ हम बात करें इस नगर पंचायत को चुनाव को लेके, तो जैसा कि ये क्षेत्र अब पूरा 2 पंचायत मिला के बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता अपेक्षा करती है कि हमें भी शहर जैसी सुविधाएं मिले। तो अगर समस्याओं को लेकर हम बात करें तो आम जनता से लगातार आपका दौरा रह रहा है, जनसंपर्क रह रहा है, तो धरातल पर समस्याओं को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ की जनता मूलभूत किस तरह की समस्याओं से अभी जूझ रही है? देखिए, समस्याएं तो बहुत है और सबसे पहले जो मेरा होगा कि विकास का मुद्दा, और अगर नगर पंचायत हुआ है तो मेरा मसरख जो है एकदम शहरी क्षेत्र होना चाहिए, सुंदर एवं स्वच्छ होना चाहिए, हर गली नली पक्कीकरण होना चाहिए, शौचालय। अभी भी बहुत सारे जो गरीब तजुर्बे के जो लोग हैं उनका झोपड़ी ही दिख रहा है, उनके पास नाला नहीं है, सही से घर जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो जो भी समस्याएं हैं, जन की समस्याएं जो है, वो मेरा सबसे पहले कर्तव्य होगा कि उसको हम पूरा करें। क्योंकि पहले तो हम पश्चिमी से जिला पार्षद थे, तो वहाँ के लोगों का हम सेवा किए हैं, तो सभी को पता है कि हाँ किस तरह से काम करती हैं या किस तरह से ये काम करेंगी। लेकिन आज मेरे घर की बारी आई है, मैं अपने घर का हमको आशीर्वाद चाहिए। तो घर में जब आए हैं तो सारे समस्याओं को जब जब देख रहे हैं, घूम रहे हैं कि कहीं कहीं जाने के लिए नाला नहीं है, रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, कहीं कहीं जो है घर अभी ढंग से नहीं बना है, जो गरीब लोग हैं उनका झोपड़ी महल होना चाहिए। लेकिन जो नगर पंचायत तो हमने घोषित हो गया, लेकिन इस नगर पंचायत को शहर बनाने के लिए कितना अपना कर्तव्य, कितना अपना मेहनत दिखाना होगा, ये हमारे अंदर है। अगर जनता हमको आशीर्वाद देती है तो इसको हम पूरा करके दिखाएंगे। ये थोड़ा सा हम पूर्व के कार्यकाल को लेकर बात करना चाहेंगे। हालांकि पश्चिमी से आप
बतौर जिला परिषद यहाँ की जनता का सेवा की है, जी तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता आपके सेवा भाव के कार्य को देखी होगी, जी जी भली भांति परिचित होगी। जी जी तो कुछ ऐसे कार्य जो आज भी जनता के बीच चर्चा का विषय हो? जी जी बिल्कुल। हमारे जो जिला परिषद में जो काम था, आपको जानते हैं कि पीसीसी ज़्यादा था, लेकिन जो महिलाएं थी, छोटा से छोटा शौचालय से लेकर इंदिरा आवास से लेकर पेंशन योजना से लेकर जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं, हर काम में कहीं भी मेरा नाम पूछिएगा तो कोई भी मेरे यहाँ घर से खाली नहीं गया, उसका काम होना ही होना है। सारा अपना मतलब साहस, अपना जो भी दम है लगा देते थे कि नहीं, हम बड़ी आशीर्वाद से जीते हैं, नहीं मेरे द्वार पे दरवाजे पे कोई महिला आई है, गरीब बुजुर्ग कोई आए हैं तो उनका काम होना ही होना है, और वो सारा चीज़ हम किए हैं। अगर उस कार्यकाल को लेकर अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है कि उन कार्यों को देखते हुए जनता आगे उप चेयरमैन पद से मौका देना चाहेगी? जी बिल्कुल, अभी तो हम अपने गांव में ही, गोपालबाड़ी गांव है, यहाँ ही शुरुआत की। यहाँ पे कहा जाता है कि सबसे पहले घर का देवता पूजा करके ही बाहर निकला जाता है। तो कल से मेरी शुरुआत हुई है और अपार समर्थन है। जो घर की जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई घर की बेटी खड़ी हुई है तो उनको एकदम जिताना है। कि बेटी को वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे, क्योंकि अगर यहाँ की बेटी। जनता अगर आपको मौका देती है तो प्राथमिकता क्या होगा मसरख नगर पंचायत की जनता के लिए और खासकर महिलाओं के लिए? देखिए, पहले भी बता चुके हैं कि महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण का जो बात बोले हैं, ये एकदम सरकार का भी है कि महिलाएं आगे आएं, समान हक दर्जा मिले, जो उनका हक होना चाहिए। अभी भी कई ऐसे घर हैं जो महिला को मतलब आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, उनके लिए भी जो सरकार की योजनाएं होगी, जो महिलाएं कमज़ोर हैं, वो अपना कुछ धंधा, उद्योग धंधा करना चाहती हैं, उनके लिए भी बहुत सारा योजना जो होगा उनको लेके आएंगे। कोई भी समस्या हो, जैसे घर नहीं है, शौचालय नहीं है, रोड नहीं है, नाला नहीं है, ये तो सारी समस्याएं मतलब समस्याओं का तो भरमार लगा हुआ है। कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर हम बात करें तो ये वादा जनप्रतिनिधि द्वारा झूठा भी साबित होता है, क्योंकि जी, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। जगह ये भी देखा गया है कि सरकार स्कीम तो बहुत चलाती है लेकिन जी, जी, जी। महिलाएं को उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती। खासकर हम बात करें शौचालय को लेके, जी, क्योंकि जी। ये जिस तरह से मेन मार्केट में अगर हम बात करें तो उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। हालांकि गांव में भी देखा जाता है कि महिलाओं को उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती। हालांकि आप पूर्व प्रतिनिधि रह चुकी हैं, जी, जी, जी। तो क्या अगर जनता आपको मौका देती हो तो क्या जनता अपेक्षा करे आपसे, क्या उन तमाम समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है? बिल्कुल, अभी तो हम अपने गाँव की चर्चा कर रहे थे, जो समस्याएँ हैं। आप मेन मार्केट की बात कर रहे हैं तो आप स्टेशन फीडर रोड में देखते होंगे कि ठेहुना भर पानी लगा हुआ है, और ये समस्या बहुत दिनों से चला आ रहा है कि नहीं, इस समस्या को ख़त्म कौन करेगा? तो हमको लगता है कि अगर जनता का आशीर्वाद, अपार समर्थन मिलता है, तो हमारे में वो क्षमता है कि हम सरकार से लड़के, अपने सदन में लड़के, अपने आवाज़ को बुलंद करके, आप जनता का सहयोग लेके उस मशरक को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। आम जनता के मन में आज भी एक शंका है, क्योंकि पूर्व में हमारे अगल बगल में बहुत से नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम है। जी। वहाँ पे देखा गया है कि उप चेयरमैन पद को लोग उतना महत्व नहीं देते जी, हैं, बिल्कुल क्योंकि सही। उससे उसके द्वारा कोई कार्य भी धरातल पे देखने के लिए नहीं मिलता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ की जनता को? क्या उप चेयरमैन पद से रहते हुए ये तमाम कार्य किए जा सकते हैं? देखिए, ये तो बहुत अच्छा सवाल किए हैं। उप चेयरमैन का कोई लोग कहता है कि चुप चेयरमैन, मतलब उप का मतलब चुप, ऐसा सुनने को हमको मिला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आखिर उस पद को बनाया गया है कि साथ मिलके, जैसे अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, तो वो लोग, हम जिला परिषद में भी रह चुके हैं, तो उस चीज़ को हमने देखा है कि अगर कोई काम अध्यक्ष से नहीं होता है तो उपाध्यक्ष करता है। अगर अध्यक्ष नहीं रहे तो वो काम तो उपाध्यक्ष ही न करेंगे। ये मान लीजिए कि अगर हम इस पद पे हैं तो बराबर का फंड है, बराबर का काम है हमसे। ये तो गलत है जो लोग कहते हैं कि उप का मतलब चुप, लेकिन हमारे जैसा अगर प्रतिनिधि रहेगा तो वो चुप नहीं रहेगा। जनता का भरपूर से भरपूर जितना मतलब सहयोग करना होगा, या फिर उनके लिए मतलब अगर जान की भी बाजी लगानी पड़ी तो हम जान की भी बाजी लगा के करेंगे, लेकिन चुप नहीं रहेंगे। ये चलिए, तो चुप वाला अंत सिस्टम में खत्म हो जाएगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम अपने जितने नगर पंचायत की बड़े बुजुर्ग, माता, बहन, भाई, दोस्त, मतलब जितने भी हमारे मित्र हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, जो चाहते हैं कि इस बेटी को जगह दिया जाए, स्थान दिया जाता है, एक ही निवेदन है कि हमको पद से कोई लालच नहीं था। हम अभी तक चेयरमैन के लिए भी हम कहीं दौरा नहीं किए थे, लेकिन एकदम उप मेयर का चेयरमैन सीट जब महिला आया, अनारक्षित हुआ,
तो हमको लगा कि नहीं, इस पद पे रह के भी हम लोगों के बीच में सेवा कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। जो ये कहा जाता है कि ऊप का मतलब चुप, ये हम करके दिखाएंगे। ये मेरा वादा है, एक बेटी का वादा है, एकदम पूरे ईमानदारी से वादा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद।